आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान रिफत नसीब और आप जुड़ गए हैं खबर आसनसोल के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मन्नत इंटरप्राइज, मन्नत इंटरप्राइज, हमजा कलेक्शन, सुप्रीम गारमेंट, सुप्रीम गारमेंट, ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। मकामी खबरों से करेंगे खबर की शुरुआत। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एएमआईएम कमेटी वेस्ट बंगाल की जानिब से कंबल तकसीम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वार्ड नंबर 26 में ये प्रोग्राम चलाया गया और जरूरतमंदों में कंबल तकसीम की गई। वहीं एजाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया है कि वार्ड नंबर 21, 23, 26, 25 से करीब 50 लोगों ने एएमआईएम पार्टी ज्वाइन किया है। इस प्रोग्राम में दानिश अजीज ने लोगों से खिताब किया और इस खिताब के दौरान वो जमकर टीएमसी पर बरसे, जिसमें इन्होंने मकामी मुद्दों को भी उजागर किया, जैसे कम्युनिटी हॉल, कॉलेज, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड की बातें की। मजीद क्या कह रहे हैं दानिश अजीज, आइए देखेंगे इस रिपोर्ट में। शुक्रगुजार करता हूं आप आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बर्धमान के परिवार से जुड़कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को आप मजबूत करें और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ हम आप सबको आज पश्चिम बर्धमान में आप सबको पाकर बहुत ही आपको ये झंडा पकड़ाकर एमआईएम में शामिल करता हूं। शुक्रिया आप सबका। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दानिश अजीज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया। ऐसा जाओ जाओ। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सियासी पार्टी, ये आपकी पार्टी है, ये मुस्लिमों की पार्टी है, ये मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं पूछता हूं आप लोगों से, मां माटी की सरकार क्या कर रही है? तृणमूल की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ नाम रखने से मां माटी हो जाता है क्या? मां हमेशा मां होती है। मां का नाम को बदनाम मत करो चोरों, मां के नाम को बदनाम मत करो। सारा चोर भरा हुआ तुम्हारे पास, कोई कोयला चोर, कोई गाय चोर, कोई हमारा एजुकेशन का पैसा चोरी कर लेता है। चोरों की बारात लगी हुई है इनके पास। इनको वोट करेंगे आप इस बात को जान ले। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऐवान के अंदर खड़े होकर सिर्फ हमारा नहीं, दलित, पिछड़े, एससी, एसटी सब के बारे में बात करते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों आपको भी दिखाना है। क्या दिखाना है? कि जब 30 सितंबर को बाढ़ आया, हम अपना काम खुद कर अपना हक लेकर अपने घर को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह अपनी क़ियादत को मजबूत करने के लिए अपना वोट का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बातें इतनी है कि बोलते बोलते थक जाएंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी जो बोल रही थी आरएसएस तो खराब ना है, आरएसएस किछु लोग खराब। अब आपसे सीखना होगा कि आरएसएस खराब है या आरएसएस अच्छा है। कल भी दंगाई था, कल भी देश विरोधी था, आज भी देश विरोधी है। और जब तक हम हिंदुस्तान में जिंदा रहेंगे और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, मैं अकेला आरएसएस को दंगाई बोलूंगा, देश विरोधी बोलूंगा। आपके लिए होगा आरएसएस अच्छा। पता है आपके लिए क्यों होगा आरएसएस अच्छा दीदी? क्योंकि आपको मंत्री को बचाना है, 14,000 वाले मंत्री को बचाना है, आपको कोयला चोर को बचाना है, आपको गोरू चोर को बचाना है। और अभी तो आसनसोल में चोरी का नया तरीका शुरू हुआ है। बेटा पश्चिम बर्धमान में ड्रेजिंग किया जा रहा है। क्या ड्रेजिंग? नदी को परेशान हो रही क्या? नदी को गड्ढा किया जा रहा है, ड्रेजिंग किया जा रहा है। क्या बोल के? रेल पार में बाढ़ नहीं आएगा। अच्छा, रेल पार में बाढ़ नहीं आएगा। काम करो तुम दामोदर में, माफिया लोग को पनटाओ दामोदर में, डामरा में, और बाढ़ आएगा रेल पार में। तो आप लोगों से यही दरखास्त है, आप लोग समझे दोस्तों। ये लोग हर 10 साल में एक नया इंप्लीमेंटेशन लाते हैं। कभी कोयला चोरी, कभी बालू चोरी, कभी गोरू चोरी।
तो कभी जमीन का चोरी, इन सब लोगों से बचें। और जब ये लोग वोट मांगने आए तो इन सब से रिक्वेस्ट करें कि भैया वोट बाद में देंगे, पिछला 5 साल जो वोट दिए थे उसका हिसाब ला कर दो। हिसाब में क्या क्या मांगिएगा? लाइब्रेरी मांगिएगा, आरसीएच मांगिएगा, हाजी कदम रसूल हाई स्कूल मांगिएगा, अपने बच्चों का कंप्यूटर सेंटर मांगिएगा। मैं वार्ड नंबर 26 के लिए खास कर बोलकर जा रहा हूं, कम्युनिटी हॉल मांगिएगा। कम्युनिटी हॉल के साथ साथ वार्ड नंबर 26 के साथ साथ पूरा रेल पार में प्लेग्राउंड नहीं है दोस्तों। कॉलेज चाहिए, उर्दू कॉलेज का ढकोसला नहीं चाहिए, वो कांग्रेसी लोग करता होगा। उर्दू कॉलेज, हिंदी कॉलेज, बांग्ला कॉलेज, हम लोग को रिफ्यूजी कॉलेज नहीं चाहिए ताकि बाद में रिफ्यूजी बोलिएगा। हमको कॉलेज चाहिए। कैसा कॉलेज चाहिए? कॉलेज होना चाहिए जहां हर लोग पढ़ सके, हर सब्जेक्ट रह सके, हर लोग पढ़ सके। उर्दू कॉलेज का ढकोसला करने वाले भी कुछ लोग हैं आसनसोल के सरजमीन पे। ये लोग त्रिमूर्ति होकर काम कर रहे हैं दोस्तों, त्रिमूर्ति। टीएमसी से मिला हुआ है बीजेपी से मिला हुआ है कांग्रेस। ये तीनों ट्रायंगल बन के काम कर रहा है। आप देखिए, जीता जाता एग्जाम्पल है दोस्तों। आपने देखा होगा, अभी कुछ लोग यहां पे बोलेंगे मेरे स्पीच के बाद कि 12वीं शरीफ का मौसम था, मुद्दा 12वीं शरीफ का था, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, बोलना चाहता हूं ताकि आप सबके सामने से पर्दा हट जाए। आपने देखा होगा 7 नंबर प्लेटफॉर्म के पास एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ कांग्रेस के लीडर और कुछ भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल के दल्ले उस पर बैठकर एक साथ प्रोग्राम कर रहे थे। उस पर लोग सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस बी टीम नहीं हुई ना? कांग्रेस बी टीम नहीं हुई। कांग्रेस क्यों नहीं बी टीम हुई? क्योंकि विधान उपाध्याय जी के साथ तो दोस्ती चल रहा है। विधान उपाध्याय से दोस्ती और मंत्री मरे घटक से नफरत। अरे भैया, कब तक चलेगा ये पॉलिटिक्स? मंत्री जी भी वही गए, विधान उपाध्याय भी वही है, आप भी वही है, सब वही है। आप लोग सब एक है। एक ने 70 साल लूटा, एक ने 11 साल 12 साल लूट लिया। बंगाल में एक ने 11 साल लूट लिया, एक ने 34 साल लूटा। आपको क्या मिला दोस्तों? आपको लाइब्रेरी मिली क्या? बताइए, लाइब्रेरी मिली? लाइब्रेरी मिली, एजुकेशन मिली, आरसीएच का बिल्डिंग बना दिया जाता है, उसमें माननीय विधान उपाध्याय मशीन इंप्लीमेंट करके गए। क्या बोले? बनेगा, शुरू होगा। अब वो होगा कब आएगा पता नहीं, हो सकता है एमपी इलेक्शन में भी हो। हाँ, एमपी इलेक्शन से याद आया, एक ड्रामाबाज आया था मुंबई से उड़कर, आप सबके बीच ड्रामाबाज आया। क्या बोलकर गया? मैं हाथ फैलाता हूं, मुझे वोट दो। हर जगह भीख मांगने के लिए तैयार है। अरे भाई, कितना भीख लोगे? खुद से भी शर्म करो। रेल पार के लोग 56,000 का भीख कभी मंत्री मलागटक को देते हैं, कभी शत्रुघ्न सिन्हा को देते हैं, कभी तुम्हारे काउंसलर्स को देते हैं। अरे कब तक भीख लोगे? हमें भीख का रिप्लाई तो दो, हमें लाइब्रेरी तो दो, हमें ग्राउंड तो दो, हमें आरसीएच हॉस्पिटल तो दो। वरना तुम ऐसे ही हमारे वोट लेते रहोगे और हम तुम्हें वोट देते रहेंगे। तो दोस्तों बात यहां तक नहीं है। बोलने का लिए मुद्दा देखिए, एक पेपर लेकर आया हूं मैं, बट वक्त की किल्लत की वजह से बहुत कुछ नहीं बोल पाया हूं। लेकिन फिर भी मैं इंशाअल्लाह जितना होगा आप सबके सामने बोला। अगर मेरी बातें किसी को खराब लगी हो, बुरी लगी हो, और दूरों नजदीक के कान जो सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर आपको भी बुरी लगी हो फिर भी आप पहुंचा दीजिएगा दादा को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर भी आप शेयर मार दीजिएगा मेरा फेसबुक पेज से, तब हम समझ जाएंगे कि नहीं आप सपोर्ट पे हैं इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सब, मैं जब 2021 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा था दोस्तों, तो मैं चंद लोगों के साथ था। आज वाकई में मुझे खुशी हो रहा है कि इतने सारे लोग, इतने सारे भाई, इतने सारे शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आप सबका शुक्रगुजार करता रहूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को मैं यहां खत्म करता हूं, और मेरी बातों को गौर फिक्र करें और उस पर अमल करें। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, और यहां पे आए हुए मेरी छोटे भाई बहन, माताएं बहनें,
आप सबको शुक्रगुजार करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पश्चिम बर्दवान के कमेटी की ओर से हम लोगों ने वार्ड नंबर 26 में जो नीडी पीपल है, कमज़ोर लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें ब्लैंकेट अपने कमेटी की ओर से जनाब बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आदेश पे, उनके निगरानी में हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया ब्लैंकेट। और साथ ही साथ अनकरीब 50 लोग हमारे वार्ड नंबर 21 से, वार्ड नंबर 23 से और वार्ड नंबर 25 से 26 से अनकरीब 50 लोगों ने हम लोगों को ज्वाइन किया। और इस प्रोग्राम में हम लोगों का सदर जो हैं दानिश अजीज साहब, जो हमारे ज़िला पश्चिम बर्दवान के सदर हैं, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ वार्ड नंबर 25 से हमारे अनवर हुसैन साहब, इन्होंने भी ज्वाइन किया। और एडवोकेट मिराज साहब, हाजी अरशद साहब वार्ड नंबर 26 से, ये सब लोग हमें ज्वाइन किए। और हम लोगों ने हाफिज व कारी परवेज़ साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। इरशाद आलम साहब ने ज्वाइन किया। तो ये सब लोग हम लोग को ज्वाइन किया और हम लोग ने साथ साथ लोगों को ब्लैंकेट भी तकसीम किया। यही प्रोग्राम हुआ है। मैं एजाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट जिला पश्चिम बर्दवान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और ये हमारे सारे टीम ऑल मेंबर्स सभी ने इसमें शमूलियत हासिल की, सबके मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की पहली खातून वजीर आजम इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश आज BNR मोड़ में इनके मुजस्समे पर फूलों का माला चढ़ाकर मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शाह आलम, मोहम्मद शाकिर, परसुलजीत पतिंडी वगैरह मौजूद रहे। आज क्या प्रोग्राम हुआ आप लोगों का? देश की एक्स लेडी लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज 106 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी जब देश उन्नति की ओर बिल्कुल ले जा रही थी, जब इंदिरा गांधी जी देश को जोड़ रही थी, जब देश आगे की ओर जा रहा था, तो हमारी नेत्री, हमारी इंदिरा गांधी जी का देश के दुश्मनों ने हत्या किया। उनके सीने पर, उनके शरीर पर 1-2 गोलियां नहीं बल्कि 39 गोलियां उनके शरीर पर दागा गया, उनकी हत्या किया गया। आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग उनके मूर्ति पर BNR मोड़ आसनसोल पर हम लोग माला दान कर उनकी आत्मा का शांति का हम लोगों ने प्रार्थना किया। आपका नाम? हमारा नाम शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। माँ बेटे का बलिदान भूल नहीं पाएगा ये हिंदुस्तान। बने रहें हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। कहते हैं कि अपनी जमीन, अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बनपुर कालाझरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर, लावाघंटी, पाइपलाइन रोड। प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ
सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। Need-Based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। जमीयतुल उलमा हिंद, जो कि एक तंजीम है, इसके निगरानी में 19 नवंबर बरोज शनिचर यानी कि आज हर साल की तरह फ्री आई ऑपरेशन कैंप का एहतमाम मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बर्नपुर की जानिब से किया गया। आपको बता दें कि ये सिलसिला पिछले 28 सालों से इसी तरह जारी वसारी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जमीयतुल उलमा हिंद, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक नुमाइंदा जमात है और जंग आज़ादी के अंदर जिसकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, अगर ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि जंग आज़ादी और मुल्क की आज़ादी के अंदर सबसे अहम हिस्सा जो रहा है वो जमीयतुल उलमा हिंद का रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद के अकाबिरीन ने दूसरे लोगों को ये सबक पढ़ाया और शरीक किया और हिंदू मुस्लिम एकता का दर्स देकर हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर जंग-ओ-जहद सब मिलकर की। उनके तामीरी प्रोग्राम में बहुत से प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम रिफाही इदारे का क़याम है कि जिसके ज़रिए से इंसानों में बचत की आदत पड़े और ज़िंदगी के अहम ज़रूरियात के मौके पर उसका बचाया हुआ रकम काम में आ सके। इसी तरह इस इदारे के ज़रिए एक कर्ज़ का सिलसिला जारी है कि लोग महाजनों के यहाँ अपने ज़ेवरात रख कर सूद पे पैसा उठाते हैं। सूद बहुत बड़ी लानत है इस्लाम और मुसलमानों के लिए। जमीयतुल उलमा हिंद के अकाबिर ने ये चीज़ जहन में आने के बाद उस सूद की लानत से बचाने के लिए दरअसल ये स्कीम शुरू की है। अल्लाह का करम है कि सन 1976 से लेकर आज तक ये अदारा अपने तरीक़े-ए-कार के साथ कामयाबी के साथ चल रहा है और चंद साल के बाद 76 के बाद लगभग 82 में यहाँ के कुछ डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप लोग जब रिफाही काम करते हैं तो ये काम आई ऑपरेशन का है, इसके तरफ भी आप लोग तवज्जो दें। चुनांचे उनकी तवज्जो यहाँ हमारे महल्ले के डॉक्टर सलीम साहब पुरानी हाट के अंदर भी रहते हैं, ये तवज्जो उन्हीं की थी। उनकी तवज्जो की बुनियाद पर यह काम शुरू किया गया और पहले हम लोग मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर के अहाते ही में कैंप की शक्ल देकर उस वक्त
ऑपरेशन का काम करते थे। लेंस का सिलसिला उस ज़माने में नहीं था। फिर कुछ डॉक्टरों ने मशवरा दिया और एक डॉक्टर साहब धनबाद के थे, उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से लेंस का इंतज़ाम होगा और हम लगवाएंगे, इसका मौका हमको दीजिए। तो उस साल से ये लेंस वाला काम शुरू हुआ है और अल्लाह का करम है कि सोसाइटी हर साल इस रिफाही काम को पाबंदी के साथ कर रही है। चुनांचे आज का ये कैंप 28वां कैंप है। गोया 28 साल से सिलसिलावार जो है ये आई ऑपरेशन कैंप का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितने ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं और हुए हैं आज तक, अल्लाह का करम है और रज़ाकारों की मेहनत है, करम फरमाओं की दुआएं हैं, अकाबिर की तवज्जो है कि ये कामयाबी के साथ चल रहा है। और किसी मरीज़ को आज तक कोई शिकायत नहीं हुई कि लेंस में कोई ख़राबी आई, आँख में कोई ख़राबी आई। ये काम बहुत पाबंदी के साथ अदारा कर रहा है। उसके अलावा भी अदारा गरीबों की, नादारों की शादी ब्याह में, बीमारियों में और दूसरी ज़रूरियात, तालीम के मामले में जो बच्चे वसाइल के एतबार से कमज़ोर पड़ते हैं, उनका भी तालीमी इमदाद किया जाता है। अल्लाह का करम है, आज 30,000 अकाउंट होल्डर हैं और पाबंदी के साथ 10 बजे सुबह खुलता है इदारा और 2 बजे बंद होता है अवामी काम के लिए। और फिर अपना काम जो है शाम के 5 बजे तक इदारा अंजाम दे रहा है। मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम कासमी है। रोज़ अव्वल से मैं एक बात ये भी बता दूं कि सन 1976 के अंदर सूबाई जमीयत उलमाए हिंद की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी, मगरबी बंगाल की सूबे की कॉन्फ्रेंस थी। उस वक्त मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के बहुत से मिनिस्टरान, और यहाँ भी सूबे में भी उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी और सदात हसन कर्रा साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने शिरकत की थी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कॉन्फ्रेंस के ख़त्म हो जाने के बाद और उस वक्त के सदर हज़रत मौलाना फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह उस इजलास के अंदर व नफ्स नफसी शरीक थे और गोया कि उन्होंने ही तरगीब दी थी सूबाई इजलास के क़याम की। उस इजलास के ख़त्म के बाद 16 जून सन 1976 के अंदर इस इदारे का क़याम अमल में आया और सन 1976 से लेकर हुनूस ये काम चल रहा है। आप हजरात की दुआएं हैं, अकाबिर की तवज्जो है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात, बहुत से ऐसे मसाइल जो दूसरी जगह हल नहीं होते हैं, यहाँ से हल हो रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर आसनसोल। अल्लाह हाफ़िज़।